हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो बहुत बड़ा स्टॉक है। अपने डिफेंस सेक्टर्स, अपने रेलवे सेक्टर्स और अपने अर्थ एंड मूविंग सेक्टर्स के अंदर इससे बड़ी कंपनी, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है ये। और इसने रेलवे सेक्टर्स के अंदर और डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। यस, मैं बात कर रहा हूँ BEML। 1964 के अंदर ये कंपनी बनी थी और उस तब से लगाकर तो अभी तक ये बहुत बड़े बड़े काम कर रही है। इंजीनियरिंग, डिफेंस और मूविंग अर्थ से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इसके पास में। और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकिंग जो है ये कंपनी है, जिसके अंदर गवर्नमेंट का कम से कम 53% का इन्वेस्टमेंट है। आज हम लोग इसका एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि होने वाला है स्विंग एनालिसिस। दैट मीन्स हम इसके स्टॉक को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये स्विंग बेसिस पर कहाँ तक का प्रोजेक्शन रखता है। ये सारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पस है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पहले पूछें। ये वीडियो पूरी तरीके से एनालिसिस पर बेस्ड होगा, जो कि पास्ट एनालिसिस करके हम लोग फ्यूचर एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। BEML का टेक्निकल अगर मैं देखूं तो टेक्निकल मंथली बेसिस पर देखना मुझे ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि 2000 से इसका अगर पीरियड देखा जाए तो इसने कई सालों तक एक साइडवे मोमेंटम दिया है। 2000 से अगर हम लोग देखेंगे तो कई बार ये 1300 और 135 रुपए की रेंज में हर बार घुमाए। लेकिन 2023 चूंकि इंडियन रेलवे को बूस्ट मिलने वाला ईयर था ये, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रेलवे सेक्टर को बहुत प्रमोट कर रही है। वंदे भारत जैसी ट्रेन हो गया या बुलेट ट्रेन जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए, उनको इक्विपमेंट्स बनाना, उनके कोचेस को बनाना, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग का काम करना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करना, ये ऐसे स्टॉक्स कर रहे हैं। और 2023 के बाद में इन स्टॉक्स के अंदर धुआंधार एक बाइंग आता हुआ दिखा है, यानी वॉल्यूम के अंदर सडन स्पाइक्स यहाँ पर देखने को मिले हैं 2023। ऐसे बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स हैं जो 2023 के बाद में बहुत ज्यादा तेजी से भागे थे। ठीक है, 2023 में ये स्टॉक्स जो था ये ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा था, दैट इज 1590 के लेवल से इसने आज 4700 के लेवल को जो है टच किया है। और अगर देखा जाए तो इसका ऑल टाइम हाई अभी तक 5488 रुपए है। और ये जो स्टॉक है ये आज की तारीख में 4270 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब हम इसका थोड़ा सा टाइम फ्रेम घटा देते हैं और डे बेसिस पर हम ले आते हैं। डे बेसिस पर मैंने यहाँ पर एक चीज यूज करी है, एक तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने यूज किया है और पिच फॉक मैंने यूज किया है। यहाँ पर ये पिच फॉक मुझे 3 कोऑर्डिनेट के हिसाब से मुझे काम करता हुआ बेहतर लगता है। यहाँ पर मैं 3 कोऑर्डिनेट लेता हूँ, दैट इज एक कोऑर्डिनेट ये जहां से मैं ट्रेंड को एनालिसिस करता हूँ, एक कोऑर्डिनेट इसका हायर हाई एंड अनदर कोऑर्डिनेट इज लाइक हायर लो। तो 3 कोऑर्डिनेट पर मैं पिच फॉक को मैं लगाता हूँ। इससे मुझे आने वाले मोमेंटम्स के बारे में थोड़ा सा पता पड़ता है, क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बनाई हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस मुझे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दे देता है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखोगे तो इसने अपने लोस को बहुत बखूबी क्रिएट किया है, यानी 3400 के लेवल पर इसने बहुत प्यारा एक सपोर्ट बनाया है, जो कि पिछले सपोर्ट के मुकाबले अगर देखा जाए तो वो ऊपर ही है। यानी इसका जो रिदम है वो रिदम थोड़ा सा बाइंग है, यानी ये एक मेजर सपोर्ट हो सकता है यहाँ पर। अब यहाँ से इसने उठना चालू तो कर दिया है, 4200 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है और ये उसी लेवल पर अभी खड़ा हुआ है। यानी अगर इसने 4200 के लेवल को क्रॉस किया तो यहाँ पर एक अच्छा खासा बाइंग दिखेगा। जो ये पिक फॉक करके जो इंडिकेटर है ये टाइप का, जो हमको ये बता दे रहा है ट्रेंडिंग होने वाला है, तो इसने नियर अबाउट 4600 रुपए तक के व्यूज हो जाना चाहिए अगर हम लोग फिब भी यूज कर रहे हैं तो 4699 या 4700 तक का व्यू हो सकता है। अब ये कितना ऊपर जाएगा ये थोड़ा सा हम लोग और क्लियर कर लेते हैं। अभी जो बात करी हम लोगों ने वो रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करी है। अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे आने वाले प्रोजेक्शन की। ठीक है, अब आने वाला प्रोजेक्शन मुझे यहाँ से लग रहा है ये नियर अबाउट जिस हिसाब से इसने बॉटम से मोमेंटम दिया है, इसके लिए मैं डेट एंड टाइम यूज करता हूं। मैं डेट एंड टाइम यूज करता हूं इसका 7 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच में, जो कि अभी नवंबर चल रहा है। इस पीरियड में इसने 24 दिनों के अंदर 27% का रिटर्न दिया था और 924 रुपए के ऊपर भागा था। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम इस पीरियड में था 10 मिलियन के आसपास वॉल्यूम था। गिरावट बड़ी स्लो हुई है, गिरावट 100% नहीं हुई है। यानी उसके बाद जब आप पूरा मार्केट देखेंगे, यहाँ पर ये जो रेड बना है यहाँ पर भी देखेंगे तो इसकी गिरावट ज्यादा नहीं है। इसकी गिरावट भी हम लोग नाप लेते हैं। इसकी गिरावट देखी जाए तो हमारे पास में ये गिरावट है 10 मिलियन में 10 मिलियन का जो है वॉल्यूम आया है
जिसके अंदर 924 रुपए बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो गिरावट में 715 रुपए नीचे गिरा है, -16% का इसके अंदर जो है एक फॉल डाउन आया है, जहां पर वॉल्यूम जो था वो वॉल्यूम बहुत कम था। अब आप खुद समझिए, 10 मिलियन के वॉल्यूम और यहां पर सडनली 3 मिलियन का वॉल्यूम, यानी अभी भी इसके अंदर 7 मिलियन का वॉल्यूम था। तो 7 मिलियन के वॉल्यूम ने यहां पर ऐसा मूव दिया जो उसको उसी लेवल पर वापस लेकर आ गया। क्लियर है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से ये जो मोमेंटम करेगा, हम यहां से इसको, ये जो 24 बार इसमें बने हैं, यहीं से हम इसको काउंट कर लेते हैं। इस 24 बार से हम इसको नियर अबाउट काउंट कर रहे हैं 25% का रिटर्न अगर ये उतने दिनों में ही देता है तो, यानी हमारा 10 दिसंबर के आसपास तक, ठीक है, 10 दिसंबर के आसपास तक हम अपना व्यू लेके चल रहे हैं इसका करीब करीब 4699 रुपए का, 4699 रुपए का व्यू लेके चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, है ना। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने जस्ट प्रीवियस और पास्ट वॉल्यूम एनालिसिस किए हैं, मैंने सपोर्ट्स देखे हैं और ये सपोर्ट्स बहुत स्ट्रांग थे, तो मैंने उस सपोर्ट बेसिस पर मैंने एक प्रोजेक्शन किया है कि 24 दिनों में अगर ये 924 रुपए भाग सकता है तो आने वाले 24 दिनों में ये वापस से 924 रुपए क्यों नहीं भाग सकता, ठीक है। तो मैं एक पास्ट प्रिडिक्शन कर रहा हूं, क्योंकि फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कहे जाने वाले हेनरी चार्ल्स डॉ जोन्स कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ, यानी जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में भी होकर रहेगा। ये उनका एनालिसिस था, तो मैं उनकी थ्योरी के ऊपर ही आगे के प्रिडिक्शंस जो है मैं कर रहा हूँ। ये मेरा सेल्फ एनालिसिस है, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि 61% के फिब रिट्रेसमेंट पर इसको आना चाहिए, क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री ने भी अभी बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं, तो मुझे लगता है कि इससे इन स्टॉक्स को बूस्टअप मिलेगा, फायदा मिलेगा, वॉल्यूम सडनली बढ़ना चालू हो जाएंगे। और क्योंकि बहुत दिनों से ये शार्प डाउनफॉल में जा रहे थे, प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है, अब नई बाइंग का इंतजार कर रहे हैं। FII वापस से रेलवे के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर चुके हैं, तो ये स्टॉक के अंदर एनालिसिस हमारा 10 दिसंबर का होने जा रहा है नियर अबाउट 4700 रुपीज के आसपास तक। करंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 4270 रुपीज पर। तो हम लोग 10 दिसंबर को मिलेंगे और देखेंगे हमारा एनालिसिस सही होता है या नहीं होता है। टिल देन चैनल्स को फॉलो जरूर कर लीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।